चलो बुलावा आया है, कनाडा ने बुलाया है। चलो मोदी जी चलो, चलो बुलावा आया है। कनाडा बुला लिए भाई साहब, बुलावा भेज दिए। न्योता आ गए कनाडा के, स्पेशल आदमी को स्पेशल इनविटेशन भेजे हैं भाई साहब। अरे सब लिब्रांडू को देख रहे हो भाई साहब, अब क्या बोल रहा। पहले जब नहीं बुला रहा था कनाडा तो क्या बोल रहा था, इंसल्ट का बेइज्जती हो गए विश्वगुरु का। विश्वगुरु को तो बुलाए नहीं, जो पूरे दुनिया में डंका बजाता उसका पूछ नहीं किए, उसको तो बुलाए नहीं। देखो कनाडा कैसा इंसल्ट का बेइज्जती कर दिए, इंटरनेशनल बेइज्जती बताया था भाई साहब कि इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई मोदी के। और अब बुला लिया तो बोल रहा है बुला काहे लिया। देख रहे हो सब लिब्रांडू को, बुला लिया तो बोल रहा है कि बुला काहे लिया, और मोदी भी एक्सेप्ट काहे कर लिया। ये कोई इनविटेशन है, ये कोई इनवाइट है, ये तो इंसल्ट है। अब बुलाया है कनाडा और सब देश के लोग को, तो भाई साहब 2-2 महीना पहले किसी को मार्च में बुला लिया, किसी को मई में बुला लिया, और मोदी को अब बुलाया। अब जब 1 हफ्ता रह गए G7 का समिट होने में तब बुलाया, और मोदी को भी देखो एक्सेप्ट भी कर लिया। कोई इंसल्टी फील महसूस नहीं हो रहे। कोई कभी भी बुला ले तभी जाने को तैयार हो जाएगा। देखो एक्सेप्ट करके जाने को तैयार हो गया। ये कोई इनविटेशन है, ये तो इंसल्ट है। भाई आप लोग को पता नहीं है, गुजराती को कहीं फॉरेन जाने का मौका मिले तो कोई मना कर सकता है भाई साहब? वो तो जाएगा ही। हमारा शेर भी तो गुजराती है, गुजराती को भाई साहब फॉरेन जाने का चांस मिल रहा है, और वो भी कनाडा जैसा देश, अमेरिका, इंग्लैंड में जाने का चांस मिलेगा तो मना कर देगा कोई? और अपने देश में जो भी काम होते हैं वो सब खत्म तो कर लिया भाई, सब जरूरी काम कर तो दिए जो एक पीएम को करने होते हैं। सिंदूर का पौधा भी लगा दिया, और ट्रेन को हरी झंडी भी दिखा दिया, अपना रैली रोड शो भी कर दिया जितना भी होता। तो अब तो फ्री थे मोदी जी, कहीं भी जा सकते हैं, कोई कहीं भी बुला लो। और कहा बोल रहा है लिब्रांडू पता है भाई साहब, जैसा बिल्कुल हमारे आपके गांव में होता है ना, बिल्कुल ऐसे ही हुआ है मोदी के संग। भाई साहब देख रहे कहा बोल रहा जुगाड़ से इन्विटेशन मंगवाए मोदी जी, नहीं तो इन्विटेशन मिल नहीं रहे थे। बिल्कुल ऐसे मंगवाए जैसे गाँव में शादी ब्याह में होता है। आप लोग को पता नहीं है, वो शादी ब्याह में जब कोई किसी को इनवाइट करना भूल जाता है तो दोस्त लोग कैसे फिरकी लेने लगता है। तुमको तो बुलाए नहीं, वैसे तुम बेस्ट फ्रेंड बनते हो, तुम तो अपने आप को दोस्त बताते हो। तुम्हारे दोस्त का शादी हो रहा है, तुम ही को नहीं बुलाया, तुम तो उसको दोस्त बताते हो, अपना बेस्ट फ्रेंड बताते हो, और तुम ही को इन्वाइट नहीं किया। और फिर वो आदमी हर्ट हो जाते हैं, फिर उनको जुगाड़ लगाते हैं, अपने किसी और दोस्त को बोलते हैं कि यार हमको तो इनवाइट ही नहीं किया, अब क्या करें। तो फिर वो तीसरा दोस्त सलाह देता है, एडवाइस करता है कि हम बोलते हैं, हम लगाते हैं कोई जुगाड़ तुमको इनविटेशन दिलवाने का। तो वो आदमी बोलता हमारा नाम नहीं आना चाहिए कि भाई हम बोलें तुमको, हमारा नाम नहीं आना चाहिए कि हम बोलें तुमको कि भाई नरेंद्र को कार्ड दे दो, नरेंद्र को कार्ड काहे नहीं भेजे, हमारा नाम नहीं आना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसा हुआ। तुमको बोलना है तो बोल दो, हम नहीं बोल रहे तुमको कि तुम उसको बोलो हमको कार्ड दे दो। तुमको बोलना है तो देख लो, पर हमारा नाम नहीं आना चाहिए। ऐसे इनविटेशन मंगवाते हैं। हमारे गांव में होता है ना शादी ब्याह में, जब किसी को कार्ड नहीं मिलता तो बोला बिल्कुल ऐसा ही हुआ, सेम टू सेम। नहीं बुला रहा था तो भी इंसल्ट का बेइज्जती बता रहा था, बुला लिया तो अब भी इंसल्ट का बेइज्जती बता रहा है। चित्त भी मेरा, पट भी मेरा। एक्सेप्ट काहे कर लिया मोदी, सबसे लास्ट में बुलाए हैं। बेटा सबसे मेन आदमी को लास्ट में ही बुलाते हैं, और वो भी तो होते हैं कि अपना सबसे खास आदमी को बुलाना भूल भी तो जाते हैं भाई, और लोग को याद करते हैं, और लोग का याद रहता है भाई उसको भी बुलाना है, उसको कार्ड दिया है कि नहीं दिया है, और अपने खास आदमी को ही भूल जाते हैं। और हम बताएं नहीं, वैसे भी सबसे मेन आदमी को भाई साहब सबसे लास्ट में ही बुलाते हैं। आप लोग सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस या कोई नहीं देखे, प्रोग्राम नहीं देखे, फंक्शन नहीं देखे भाई साहब, चीफ गेस्ट जो होता है उसको सबसे लास्ट में ही बुलाते हैं भाई साहब। जो मैन होता है ना प्रोग्राम में, वो सबसे लास्ट में ही बुलवाया जाता है, और सब चंगू मंगू को बुलवाते रहते हैं, छोटे छोटे नेता लोग को बुलवाते हैं, छोटे छोटे गेस्ट को बुलवाते हैं, सबसे बड़ के वाले को भाई साहब सबसे लास्ट में ही बुलवाते हैं, जो सबसे बड़ का होता है। विश्वगुरु भाई साहब सबसे बड़ का नेता भाई साहब, इस वजह से सबसे लास्ट में बुलाए हैं। पर एक छोटा वो पेच भी है इसमें, जो बात है वो हम आपको बता रहे हैं। हमको थोड़ा कुछ डर सा भी लग रहे हैं, रिस्की लग रहे हैं जो मोदी जी जाने वाले हैं ना भाई, जो सच है वो बता रहे हैं। कहा कि वो जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो जो बुलाए अब इन्विटेशन वो जो थोड़ा लेट दिए हैं, जब 1 हफ्ता पहले ही दिए हैं, वो अपना वो रिपोर्टर को जवाब में जो ऐसा बात बोला जिससे हमको थोड़ा डर सा लग रहे हैं मोदी जी के जाने भी। नहीं वैसे तो चाह रहे हैं भाई साहब, हमारा पूरा इज्जत बच जाएगा अगर मोदी जी कनाडा चले जाएंगे, G7 में चले जाएंगे। पर वहाँ का
गोदी का लल्ला लल्ली नहीं है ना भाई साहब, वो ऐसा चीज़ बोले हैं जिसके वजह से हमको डर लग गए हैं भाई साहब। वो वीडियो हम देखे जा रहे हैं और उसका मीनिंग समझते जा रहे हैं भाई साहब, पूरा कोशिश कर रहे हैं। ये मार्क करनी जो है ना, ये कनाडा के पीएम भाई साहब ऐसा बात बोल दिया मोदी जी के बारे में, जैसा करनी वैसा भरनी, मतलब एक तरह से वो वैसा ही बात बोले करनी जो। हमको कहा वो रिस्की लग रहा है जाना जो, एक तो वो गाली वाली देने का लग रहा है, वो खालिस्तान का सपोर्टर बहुत ज़्यादा है ना कनाडा में भाई साहब। तो जहाँ वो G7 का सम्मेलन हो रहे होंगे ना, उसके बाहर वो नारेबाजी कर सकते हैं और गाली वाली भी दे सकते हैं। पर हमको गाली का तो ज़्यादा डर नहीं लग रहा, हमरा से लंच कर लेगा, गाली का तो हमरा से डिनर कर लेगा। पर भाई साहब दूसरा जो डर लग रहे हैं ना, वो रिस्की जो लग रहे हैं, ये जो करनी जो बोले मार्क करनी कनाडा का पीएम भाई साहब। रिपोर्टर जब पूछे ना निज्जर का हत्या जो हुए थे, वो जो खालिस्तानी रहे भाई साहब, आप लोग एकदम ध्यान से सुनना, का सवाल पूछ रहे रिपोर्टर और का जवाब दे रहे हैं भाई साहब। वो डायरेक्ट पूछ लिए, एकदम ऐसा सवाल पूछ लिए कि इंडिया के पीएम मोदी शामिल है का निज्जर के हत्या में, और देखो का जवाब दिए करनी भाई साहब। ऐसा नहीं बोले कि मोदी शामिल नहीं है, मोदी का नाम शामिल नहीं है, ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं बोले भाई साहब। बोले कानूनी कार्रवाई चल रहा है, जांच चल रहा है, अभी हम कुछ बोल नहीं सकते। Do you believe Mr. Modi was involved in the killing of Hardeep Singh Nijjar? Well, first off, there is a legal process that is literally underway and quite advanced in Canada, and it's never appropriate to make comments in any respect with respect to those legal processes. और भाई साहब सुन लिया, और फिर भी चुप नहीं हुए रिपोर्टर, कहा कि गोदी में नहीं बैठे ना, उसके बाद भी बोल दिया कि कोई संभावना है, मतलब मोदी का नाम शामिल होने का उसमें जो। देख लो रुका बोले, वो फिर सेम जवाब दिए करनी जो सेम, कि भाई हम आपको बता दिए और कोई और हमरे जगह कोई और भी होगा ना, होता या भविष्य में होगा, हम सेम जवाब देंगे कि कानूनी जांच चल रहा, कानूनी प्रक्रिया चल रहा, कानूनी कार्रवाई चल रहा, सेम जवाब दिए। But there is a possibility? I will give you the same answer to any legal process, and anyone who holds this office, past and future, will give the same answer to any ongoing legal process. इसके बाद भी चुप नहीं हुए भाई साहब, गोदी में नहीं बैठे हुए ना। उसके बाद भाई साहब और भी खतरनाक बात बोल दिए बिना गोदी वाला रिपोर्टर, कि जब मोदी का या मोदी के सरकार का नाम अभी क्लियर नहीं हुआ है, अभी जांच में नाम चल रहा है, तो फिर काहे बुला रहे हो G7 के समिट में मोदी को, काहे बुला रहे हो? कनाडा के पब्लिक के मन में तो ये सवाल उठेगा, कनाडा का पब्लिक तो ये सवाल पूछेगा। और फिर देखो जैसा करनी वैसा भरनी का जवाब दिए। बस अब भी नहीं बोले कि मोदी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, जो मोदी आ गए तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, मोदी के नाम होने का तो सवाल ही नहीं, मोदी के शामिल होने का तो सवाल ही नहीं है। अब भी भाई साहब सेम बात बोल रहे हैं, जैसा करनी वैसा भरनी, कि कानून अपना काम करेगा, हम कानूनी कार्रवाई को बाधित नहीं करेंगे। भाई साहब अब भी जवाब दिए हैं कि जैसा करनी वैसा भरनी। What is your message then to Canadians who are a bit disturbed or wondering why Mr. Modi is being invited to Canada when there is this legal process that has not cleared him and his government's of involvement in the death of a Canadian on Canadian soil? My message is that we're a country of the rule of law. The rule of law is proceeding as it should in Canada, and I am not going to disrupt that process. इस वजह से ही तो थोड़ा डर लग रहे हैं हमको। मन तो कर रहे हैं कि मोदी जी को जरूर जाना चाहिए, हमारा इज्जत, मोदी जी का भी इज्जत बच जाएगा और हम भगत लोग का भी इज्जत बच जाएगा, मोदी जी कनाडा चले जाएंगे तो। पर भाई साहब ये जो पीएम जो बोल रहे हैं ना कनाडा वाले, जो कानूनी जांच बांच का, ये साफ साफ नहीं बोल रहे ना, कोई क्लियर आश्वासन नहीं दे रहे ना कि भाई हम कुछ भी नहीं होने देंगे, हम कुछ भी नहीं होंगे, उनका नाम ही नहीं, ऐसा बात जो क्लियर नहीं बोल रहे ना, इसके वजह से हमको थोड़ा डाउट हो रहे हैं। इस वजह से रिस्की लग रहे हैं मोदी जी का कनाडा जाना भाई साहब। सच्ची लिब्रांडू कहें भाई साहब, सुनेंगे नहीं भाई साहब। भाई साहब कोई अपशकुन हो जाएगा, लिब्रांडू का फोन उठा लिए तुम, बड़े मुश्किल से तो इनविटेशन मिले हैं भाई साहब, वो इनविटेशन भी कैंसिल हो जाएंगे, इतना मनहूस है लिब्रांडू जो। आप लोग तो भाई साहब हमको कमेंट करके बताओ, इसके फोन को जाने दो आप तो भाई साहब हमको कमेंट करके बताओ कि मोदी जी को कनाडा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कमेंट करके बताओ। और अगर जाते हैं, अगर मोदी जी जाते हैं तो कनाडा जाना रिस्की हो सकता है मोदी जी के लिए, कमेंट करके बताओ आप लोग। हमको फ़ोन को भूल जाओ कि लिब्रांडू फ़ोन कर रहे थे, हम वीडियो बंद कर रहे हैं और आप लोग कमेंट कर दो जल्दी से जल्दी।